हमें इक्वेशन दी गई है और ग्राफ दिया गया है और हम देख सकते हैं कि ये एक खत की इक्वेशन है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि लाइन का ग्राफ बनाने के या खत का ग्राफ बनाने के कई तरीके हैं, मगर यहाँ हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में इक्वेशन दी गई है। करने को आप यहाँ भी x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो डालकर या कोई भी दो और पॉइंट्स लेकर ग्राफ बना सकते हैं, मगर ये सब तो आपको आता ही है। बल्कि x इज इक्वल टू जीरो यानी y इंटरसेप्ट तो हमें दिया भी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें ये c y इंटरसेप्ट होता है। आप इसको b भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, जो कहना चाहें कह सकते हैं, मगर जाहिर है x अगर सिफर होगा तो y c के ही तो बराबर होगा, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में इक्वेशन का मतलब ये बनता है कि y बराबर है स्लोप या ग्रेडियंट या ढलान ज़रब x जमा y इंटरसेप्ट, और इसीलिए इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। इसे यूं भी समझ लीजिए कि y इंटरसेप्ट यानी c से शुरू करके ढलान के हिसाब से आगे या पीछे बढ़ा जाए तो y की कदर मिलती है। यानी यहां हम 0, -2 से शुरू करेंगे। -2 हमारा y इंटरसेप्ट है, इसको मैं नीला कर देता हूं, और ये 0, -2 यहां पाया जाता है। अब देखें जादू। ढलान या स्लोप का मतलब होता है, ढलान का मतलब होता है चढ़ाव यानी y की समत में तब्दीली, इसका फैलाव यानी x की समत में तब्दीली से तनासुब। यहां हमें ढलान दी गई है 1/3, 1/3। 1/3 की ढलान का मतलब है कि x में 3 यूनिट का फर्क आने पे y में सिर्फ 1 यूनिट का फर्क आएगा। यानी x अगर 1, 2 और 3 यूनिट आगे बढ़ेगा तो y 1 यूनिट बढ़ेगा। यानी अगर x 1, 2 और ये 3 यूनिट आगे बढ़ेगा तो y 1 यूनिट बढ़ेगा। और इसी तरह दूसरी समत में भी देख सकते हैं कि अगर x 1, 2 और 3 यूनिट घटेगा तो y 1 यूनिट घटेगा। अच्छा, ये चूंकि तनासुब है तो ये तनासुब एक ही जगह बरकरार रहेगा। मसलन अगर आप कहें कि x अगर 6 यूनिट बढ़ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यूनिट, 5 और 6 यूनिट, तो y कितना बढ़ना चाहिए? तो चूंकि x डबल हुआ है तो y भी ज़ाहिर है डबल होना चाहिए, यानी y 2 यूनिट बढ़ेगा। और यही बात घटने में भी लागू होती है कि अगर आप कहें कि x 6 यूनिट घटे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो y 1 और ये 2 यूनिट घटना चाहिए, यानी यहाँ आएगा। और जो इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाए, ये देखिए खत बनता है तकरीबन ऐसा। ग्राफ के बाहर से मिटा दें, ये लीजिए। तो इन पॉइंट्स को जोड़ के खत बनता है जो कि इस दी गई इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/3 x - 2 की लाइन है।